अगर पीरियड्स की दर्द की वजह से आप बेड से उठ नहीं पाते हैं, पेन किलर्स के बिना आपका काम ही नहीं चलता है, या आपको लगता है कि हर मंथ पेन आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, तो हो सकता है कि ये सिर्फ नॉर्मल पीरियड पेन नहीं, एंडोमेट्रियोसिस हो। आज हम बात करेंगे कि एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जो बहुत ही कॉमन है, लेकिन अक्सर सालों तक डायग्नोस नहीं होती है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अर्चना निरुला और आपका स्वागत है हमारे चैनल डॉक्टर अर्चना निरुला, आपकी अपनी गायनी। चलिए एंडोमेट्रियोसिस को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। बच्चेदानी के अंदर एक परत होती है जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। एंडोमेट्रियोसिस में ये जो लाइनिंग होती है, ये जो टिश्यू होता है, ब्लड होता है, ये यूट्रस के बाहर जाकर ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। कहाँ कहाँ ग्रो करता है? ये ओवरीज पे ग्रो कर सकता है, ट्यूब्स पे ग्रो कर सकता है, बच्चेदानी के पीछे की दीवार पे, बच्चेदानी के ऊपर की दीवार पे, पेशाब की थैली के आसपास और आपकी आंतों पर। ये जो अंदर की परत होती है, ये वहाँ पर जाकर ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। अब हर महीने क्या होता है कि हार्मोन्स का इफेक्ट होता है, और वो हार्मोन्स का इफेक्ट इस टिश्यू पे जो बच्चेदानी के बाहर है उसके ऊपर भी असर करता है। तो क्या होता है, आपको हर महीने वहाँ पर भी ब्लीडिंग होती है, स्वेलिंग होती है, लेकिन क्योंकि ब्लड बाहर निकल नहीं सकता है, इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, सूजन हो जाती है, और कई बारी क्योंकि यहाँ पर रेशे बन जाते हैं, तो ये रेशे आपस में जुड़कर एडिशंस भी बनाते हैं। एंडोमेट्रियोसिस के सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम क्या होते हैं? सबसे पहला होता है पीरियड के समय पेन। ये जो पेड़ों में दर्द होती है, ये पीरियड्स के पहले स्टार्ट होती है, पीरियड्स के दौरान भी चलती रहती है, और कई महिलाओं में तो पीरियड्स खत्म होने के बाद भी पेन होती रहती है। जब आप रिलेशन करते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होती है। पीरियड्स के समय ब्लीडिंग हैवी रहती है, पीरियड्स के समय कमर में भी दर्द रहती है और ब्लोटिंग भी हो जाती है। एंडोमेट्रियोसिस जिस महिला को होती है, कई बारी उनको बेबी कंसीव करने में भी समय लग सकता है। एंडोमेट्रियोसिस में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखी गई है, वो है चॉकलेट सिस्ट। चॉकलेट सिस्ट जो होते हैं, ये ब्लड से भरी हुई गांठें होती हैं जो ओवरीज के अंदर बन जाती हैं, और इन्हें हम एंडोमेट्रियोमा भी कहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और करनी है, हर सीवियर पेन नॉर्मल नहीं होती है। बहुत सी महिलाएं सालों तक एक ही बात सुनती रहती है कि पीरियड पेन है, ये तो नॉर्मल है। लेकिन अगर पेन आपकी रूटीन को डिस्टर्ब कर रही है, आप ऑफिस नहीं जा पाते, कॉलेज नहीं जा पाते, आपको पीरियड्स के समय उल्टी होती है, आप चक्कर खाकर बेहोश भी हो सकते हैं, तो कई बारी इसको चेक करवाना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये पीरियड पेन नहीं, एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। हमारे पास कई बारी पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर मुझे स्कूल से ही पेन हो रहा है, शादी के बाद भी मुझे पेन हो रहा है, और अब मैंने अल्ट्रासाउंड में करवाया है तो उसमें सिस्ट निकली है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो अक्सर महिलाएं हमें एंडोमेट्रियोसिस के बारे में बताती हैं। 40 साल की उम्र के बाद भी एक महिलाएं होती हैं जिनको पेड़ों में दर्द हो सकता है, सूजन हो सकती है, कमर में दर्द हो सकती है, तो ये भी कई बारी हिडन एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है जो सालों से आपको परेशान कर रहा है। एंडोमेट्रियोसिस का डायग्नोस कैसे किया जाता है? सबसे पहले डॉक्टर पेशेंट से बात करके उसको जो जो परेशानियां महसूस हो रही हैं उसको समझकर डायग्नोस कर लेते हैं कि हो सकता है कि एंडोमेट्रियोसिस हो। दूसरा, अल्ट्रासाउंड की भी हेल्प ली जाती है, और कभी कभी MRI कराने से भी एंडोमेट्रियोसिस का डायग्नोसिस हो जाता है। एंडोमेट्रियोसिस की ट्रीटमेंट उस बात पर निर्भर करती है कि आपकी एज क्या है, आपको किस तरह के सिम्टम महसूस हो रहे हैं, और क्या आप बेबी प्लान करना चाहते हैं कि नहीं। ट्रीटमेंट के तौर पे एंडोमेट्रियोसिस के लिए हम हार्मोन्स की टैबलेट देते हैं, जैसे डायनोजेस्ट। डायनोजेस्ट की जो गोली होती है, ये लंबे समय तक आप एंडोमेट्रियोसिस में ले सकते हैं। इसमें आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो भी ठीक होता है, और पेन में भी रिलीफ मिलता है। इसके अलावा कुछ नई दवाइयाँ भी आई हुई हैं, जैसे एलागोलिक्स। एलागोलिक्स जो है वो भी अगर हम उन महिलाओं को देते हैं जिनको बहुत लंबे समय तक पीरियड्स के दौरान बहुत दर्द, ब्लोटिंग और खिंचाव है। इसके अलावा इसका एक और बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है, और वो है मेरीना।
मेरिना एक छोटा सा उपकरण है जो बच्चेदानी में डाल दिया जाता है। इसके अंदर दवा होती है और मेरिना जो है 5 साल तक डलता है। धीरे धीरे आपके पीरियड्स में जो पेन है उसमें रिलीफ मिलता है, आपके पीरियड्स भी रेगुलर हो जाते हैं। अगर आपके ओवरी के अंदर चॉकलेट सिस्ट या आपके नीचे पेल्विक एरिया में बहुत सारे एंडोमेट्रियोटिक टिश्यूज जो हैं वो जमा है, तब हम कई बारी पेशेंट को लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की भी सलाह देते हैं। ये सब ट्रीटमेंट्स मैंने आपकी जानकारी के लिए बताए हैं, बट ध्यान रखें कोई भी ट्रीटमेंट बिना डॉक्टर की सलाह और कंसल्टेशन के आपको बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि हर दवा का कोई ना कोई साइड इफेक्ट भी होता है। एंडोमेट्रियोसिस में लाइफस्टाइल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है आधे घंटे के लिए, जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्प करती है। खाने में आपको वो खाने बिल्कुल नहीं लेने हैं जो आपके शरीर के अंदर सूजन यानी इन्फ्लेमेशन करते हैं। ये है प्रोसेस्ड शुगर यानी चीनी, रिफाइंड फ्लावर यानी मैदा और पैकेज में आने वाली चीज़ें। खाने में आप फ्रूट्स, हरी सब्जियां और बादाम, अखरोट, किशमिश, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, फ्लैक्स सीड, वॉलनट्स यानी अखरोट और फिश को ज़रूर ऐड करें। एंडोमेट्रियोसिस में स्ट्रेस को दूर रखना, वेट कंट्रोल में रखना और अच्छी तरह से रात को सोना वो भी हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये आपके हार्मोन्स के बैलेंस को बना के रखता है। आखिर में मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात बोलना चाहती हूँ, पीरियड पेन को नॉर्मल समझकर आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपकी पीरियड पेन आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इफेक्ट कर रही है तो डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप कराइए, ताकि आपका अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए। अंत में मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इसमें जो जानकारी है एंडोमेट्रियोसिस की उसको आपको सुनकर फ़ायदा हुआ, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपनी हेल्थ के बारे में जागरूक बनो, अपनी हेल्थ को सुरक्षित बनाओ, तभी तो हेल्दी बनेगा इंडिया। नमस्कार।